नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु के इस नए ताज़ा तरीन एपिसोड में, जहां पर आज हम ढेर सारी बातें एक बार फिर से करेंगे देश के प्रॉपर्टी बाजार की, आपके सवाल लेंगे और उनके जवाब। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एनारॉक के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए असलम साहब के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो असलम सर, पहला सवाल यही, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है ज़ोरदार तरीके से। अब तक तो रियल एस्टेट मार्केट ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, क्या ये फेस्टिव सीजन में भी हम परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे? मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं और कोई डाउट नहीं है विपिन जी की ये मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है इन स्पाइट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाने से भी। तो भी कोई मेरे को लगता है जो लोगों का उत्साह है उसमें कुछ कमी नहीं आई है, क्योंकि लोगों को अभी भी ये जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अभी भी अफोर्डेबल ही लग रहे हैं। मार्केट में ढेरों ऑफर्स हैं डेवलपर्स की तरफ से, ढेरों लॉन्चेस हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स के बारे में बातें चल रही हैं और लोगों की जो साइट विजिट्स पे वॉक इन है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। तो उसके चलते हुए डेवलपर भी बहुत एंथुजियास्ट हैं। अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, जो बीच में बात हो रही थी कि इनपुट कॉस्ट होने से प्राइस शायद बढ़ा सकेंगे। थोड़ा बहुत हमने कहीं कहीं देखा है, बट जनरली अगर आप बात करें तो ओवरऑल उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाई नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं तो डबल इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट यही है कि फेस्टिव सीजन का पूरा माहौल बना हुआ है, लोग काफी बाय कर रहे हैं और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा। आगे कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है। चलिए, तो फेस्टिव सीजन का एक शानदार आगाज होते हुए हम देख सकते हैं और जो मोमेंटम प्रॉपर्टी मार्केट में बना हुआ है उसके बने रहने की उम्मीद, या नए लॉन्चेस, नए ऑफर्स, यानी कि खरीदार की चांदी ही चांदी। चलिए, अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं जॉय नाथ साहब, जो हमें मुंबई से फोन कर रहे हैं। नाथ साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि अभी मुंबई में एक्चुअली मेरा बजट 70 लाख है। मैं मुंबई, पुणे और कोलकाता में घर देख रहा हूँ। तो और दूसरा मुझे जानना था कि अभी करंट जमाने में हमको रेंट पे रहना ज्यादा एफोर्डेबल है या कंपेयर टू हम लोग अपना खुद का ले लें, या फिर क्या है, मतलब दोनों में से कौन सा बेहतर है? अच्छा सवाल है आपका, रेंट वर्सेस बाय। हालांकि ये शहर टू शहर भी डिपेंड करता है और आप 3 शहर देख रहे हैं, मुंबई, पुणे और कोलकाता। चलिए असलम साहब से सलाह लेते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? क्या ही अपना खुद का घर खरीदें और इन तीनों शहरों में से फिर कौन सा शहर मुनासिब रहेगा? सर देखिए, बिल्कुल ही क्लियर एंड स्पष्ट राय यही रहेगी कि अपना घर अपना ही होता है। आप अपना घर खरीदते हैं तो बहुत चीजें आपकी सहूलियत हो जाती हैं। एक रेंटल के घर में आप किसी और के घर में रहते हैं जहाँ पे उनके थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको रहना पड़ता है और कभी भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप उस घर में कब तक रह सकते हैं। तो मुझे लगता है एनी टाइम किसी के लिए भी अगर इसमें दो राय हैं और आपके पास एक बजट है, तो मुझे लगता है घर लेना ही सबसे बड़ा प्रेफरेंस देना चाहिए उसमें। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपका 70 लाख का बजट है तो आपको डेफिनेटली घर लेना चाहिए। दूसरा, आपका जो सवाल है कि बॉम्बे, पूना या कोलकाता, उसमें भी एक अगर आपको एक संक्षिप्त में राय दी जाए तो यही होगी कि पूना इन सब में मेरे लिए फेवरेट रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं रहता हूँ वहाँ, लेकिन ये है कि जो आपका एक तो क्वालिटी और एक जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 70 लाख में, वो पूना में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मुंबई अपने आप में काफी महंगा है, तो वो इस कंपैरिजन से अलग हो जाता है कि 70 लाख में आपको बहुत आउटस्कर्ट्स में मिलेगा और घर भी छोटा मिलेगा। पूना में 70 लाख में आपको एक अच्छा घर एक मेन सिटी एरिया में मिल सकता है और जहाँ पे आपकी जो बाकी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वहां है, उस एरिया में आपको मिल सकता है। कोलकाता थोड़ा मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो तीसरा कंपैरिजन अगर कोलकाता से करेंगे तो वो फिर आपका एप्रिसिएशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट पे बात हो जाती है। तो अगर आप पूना में करते हैं और कोलकाता के साथ उसको कंपेयर करें तो पूना में एप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा हैं। पूना मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। कल उठ के आपको अगर नहीं भी रहना है उस घर में तो आपको रेंटल इनकम जो आएगी वो पूना में बेहतर आएगी। तो ऑल कंपैरिजन मुंबई, कलकत्ता या पूना में पूना बेटर रहेगा, क्योंकि 70 लाख एक अच्छा बजट है जो आपको एक अच्छी डील दिला सकता है। राइट, चलिए नाज साहब के लिए हो गई सलाह। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर है अहमद रहमान। आप भी हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। रहमान साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, मेरा पनवेल में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे आपसे सलाह चाहिए। ओके। हाल ही में रिसेंटली मैंने विजिट किया हीरानंदानी और गोदरेज सिटी पनवेल। दोनों पनवेल सिटी सेंटर से और पनवेल रेलवे स्टेशन से बहुत मतलब दूर है। एंड हीरानंदानी इज चार्जिंग 1.25 करोड़ फॉर 2 BHK। बट मुझे जानना है कि ये एरिया अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ये प्राइस के बारे में और मतलब ओवरऑल पनवेल में इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। चलिए, बढ़िया सवाल है। काफी दिनों बाद पनवेल की बात आई है, लेकिन अच्छा है कि निकली है। असलम साहब, तो पनवेल, क्योंकि हम पहले एक समय बहुत बातें किया करते थे इसकी, तो क्या आज की स्थिति है पनवेल की? और फिर ये जिन प्रोजेक्ट्स को देखकर आए, डेफिनेटली थोड़े प्रीमियम डेवलपर हैं, तो भाव अब इनके काफी ऊपर जा चुके हैं, तो क्या इनमें इनके लिए जाना सही रहेगा? आई थिंक उसी से जवाब शुरू करता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि गोदरेज और हीरानंदानी दोनों अपने एक जाने माने डेवलपर्स हैं, और उनका प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा प्रीमियम पे रहता है, स्पेशली हीरानंदानी का, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एंट्री किया था पनवेल में और उन्होंने एक अच्छा टाउनशिप उसको बिल्ड किया है। प्लान तो यही है उनका अभी भी कि उसको जिस तरह से पवई हीरानंदानी उन्होंने बनाया है मुंबई में, तो उसी लाइन पे इसको बनाया जाए, जैसे उनका थाने में भी बहुत सक्सेसफुल रहा। पनवेल में थोड़ा स्लो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है नवी मुंबई का, उसकी तारीख नजदीक आएगी, तो ये पूरा एरिया में जो एक अप्रिसिएशन या गहमागमी या आपको इकोनॉमिक ड्राइवर्स की आने की, वो काफी बढ़ जाएगी। और वो थोड़ा टाइम पहले था जहां पनवेल का जब हम पहले बात करते थे तो उस टाइम वो काफी दूर समझा जाता था, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं एक के पीछे एक, तो अभी वो हीरानंदानी हो या गोदरेज हो या वो इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट हो पनवेल में, वो इतना दूर नहीं माना जा सकता इन टर्म्स ऑफ जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो रोड कनेक्टिविटी है। तो स्टेशन से डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये फ्यूचर में पूरा एरिया बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है और बहुत फास्ट होगा। तो पनवेल और ये नवी मुंबई का जो एरिया है, इसमें वाशी, पालघर, उल्वे, ये सारे एरिया, सॉरी पालघर में निकल बोला, वाशी, उल्वे और आपका जितने भी एरियाज हैं खारघर वगैरह, उसमें काफी अप्रिसिएशन के चांसेस हैं और काफी अच्छा ये करेगा आने वाले 5 से 10 साल में। तो मुझे लगता है आपको बने रहना इसमें, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कर लीजिए। अगर आपको 1 करोड़ 25 लाख थोड़ा ज्यादा लग रहा है पर 2 BHK, तो वहां पे और भी काफी अच्छे ऑप्शन है, काफी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं पूरे एरियाज में। आप थोड़ा उसमें ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक ठाक प्राइस में आपको 2 BHK मिल सकता है। बाकी एज अ लोकेशन पनवेल मुझे लगता है इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये हो गई बात पनवेल पर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी, आपके सवाल भी लेंगे और उनके जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे अगले कॉलर भी आ गए फोन लाइन पर, किशोर बोम्बाटकर। आप भी मुंबई से कॉल कर रहे हैं हमें। किशोर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी फेस्टिविटीज है इस समय तो मुंबई के अंदर, गणेश चतुर्थी की धूम है। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार सर। एक्चुअली मेरा सवाल पुणे प्रॉपर्टी रिगार्डिंग है। एक्चुअली मैं रेसिडेंस के लिए 2 BHK ढूंढ रहा हूँ वहाँ पे, और रेडी टू पोजीशन या एज जो प्रॉपर्टी एज विदिन ईयर भी चलेगा या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन भी। एक्चुअली मेरा बजट 50 to 60 लाख तक है, तो मेरा सवाल था कि मुझे रिलायबल या ट्रस्टवर्दी डेवलपर्स का नाम सजेस्ट कीजिए आप, जिसमें कारपेट एरिया अप टू 750 या 850 स्क्वायर फीट तक चलेगा मुझे। ठीक है, 50 से 60 लाख में आप चाहते हैं कि 750 से 850 के कारपेट एरिया वाला एक 2 BHK। कोई प्रेफर्ड आपकी लोकेशन? हिंजेवाड़ी, वाकड़, वाघोली, महालुंगे चलेगा मुझे। ठीक है। हाँ, देखिए मुझे लगता है बजट के हिसाब से ठीक है, 50 to 60 लाख है, थोड़ा 70 लाख तक जाएंगे तो उनको और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जितने इलाके इन्होंने बोले हैं, वाकड़, ताथावड़े, महालुंगे, हिंजेवाड़ी, ये सब वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में आते हैं और काफी हॉट डेस्टिनेशन है इस टाइम वेस्टर्न साइड ऑफ पुणे, क्योंकि पूना में दो ही अच्छे एरिया अच्छे जो काम कर रहे हैं, वो ईस्ट और वेस्ट है। ओवरऑल पूना अच्छा कर रहा है, पर ये दोनों बहुत काफी सॉट आफ्टर हैं। तो इनको जो मुझे लगता है इनको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि काफी पूना के जो टॉप डेवलपर्स हैं सबके प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर महालुंगे में आप जाएंगे तो आपको VTP और इनका गोदरेज का प्रोजेक्ट आ जाएगा। अभी फ्यूचर में वहाँ पे कुछ ही दिनों में पूर्वांकरा और गेरा वगैरह भी प्लान कर रहे हैं लॉन्चेस के लिए।
आप अगर ताथाबड़ी वगैरह में आते हैं तो कोहिनूर ग्रुप का है, अभिनव ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में। और आप राबित वगैरह में जाएंगे तो अगेन कोहिनूर और क्रिसाला ग्रुप, पुनावली में भी ये सब सारे एरियाज हैं। तो ओवरऑल आपके बजट में इस एरिया में मिल सकता है। तो जो डेवलपर्स के मैंने आपको नाम बोले हैं, ये अच्छे डेवलपर्स कहलाते हैं और इस एरिया में उनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। सो चाहे वो कोहिनूर हो, आदित्य जावड़ेकर हो, या फिर आपका पीटीपी और गोदरेज हो, तो उनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। आपके बजट में वो आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई किशोर जी के लिए सलाह। एक ईमेल है हमारे पास जो कि हमें भेजा है सचिन मोदी साहब ने, मुंबई से भेजा है, और आप पूछना चाहते हैं कि आप कुछ प्रोजेक्ट देख रहे हैं ठाणे में 4 BHK लेना चाहते हैं। अब जो प्रोजेक्ट आपने देखे हैं उसमें रेमंड है, हीरानंदानी है, ओबेरॉय है, और एप्रिसिएशन के लिहाज से आप सलाह चाह रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी निवेश, कौन सा प्रोजेक्ट आप चुने। और हाँ, एक और है, रुस्तम जी का 2 BHK फ्लैट है, 8 सालों से कोई अप्रिसिएशन इनको फिलहाल नहीं मिला है। इन्होंने एग्जैक्टली लोकेशन नहीं लिखी कि क्या ये ठाणे का ही है या कोई और फ्लैट है इनके पास। तो क्या, हाँ, माजीवाड़ा में वहीं पर है, तो क्या करना चाहिए, क्या उसमें रुकें या निकल जाएं? ठीक है, तो मोटे तौर पे 2 सवाल हैं सर इनके। तो पहला तो ये कि रेमंड, हीरानंदानी, ओबेरॉय ये प्रोजेक्ट हैं तो कैसे रहेंगे, और दूसरा कि जिसमें रह रहे हैं या जो इनके पास है क्या उससे निकल जाना चाहिए? देखिए, पहले हम दूसरे सवाल का जवाब दे देते हैं, क्योंकि जो उन्होंने माजीवाड़ा में लिया था पहले, मुझे लगता है कि वो जैसे 10-12 साल की बात बता रहे हैं, तो उस टाइम मार्केट थोड़ा सा हिटअप था, और जिस प्राइस में उस टाइम उन्होंने खरीदा होगा उसके बाद मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो गया। तो मुझे लगता है वो प्राइस एप्रिसिएशन जो एक्सपेक्टेशंस है वो उनको नहीं अचीव हुए होंगे। मार्केट ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन हाँ, थाने एक कोई टाइम में बुराई नहीं, प्रोजेक्ट उनका ये अच्छा ही बन पड़ा था। जी जी, प्रोजेक्ट में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 2010-12 में काफी अच्छे प्राइजेस में बिके थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा मार्केट स्लो रहा, तो इसलिए मुझे लगता है उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए और आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो निकलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं, प्रॉपर्टी पुरानी हो गई होगी। लेकिन जो आपने ये 3 बताए हैं, हीरानंदानी, आई थिंक ओबेरॉय और रेमंड, तो मेरे ख्याल से तीनों ही अपने आप में एक माने जाने माने डेवलपर्स हैं, रेप्यूटेड कंपनीज हैं ये तीनों। और अगर आप एप्रिसिएशन के हिसाब से प्योरली देखते हैं, तो मेरा तो उसमें व्यू यही है कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि इन तीनों जो नाम आपके हैं, तीनों डेवलपर्स हैं, इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उनके साथ आप रिस्क नहीं है आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाने का, क्योंकि उनकी टाइमली डिलीवरी रहती है, क्वालिटी डिलीवरी रहती है। और ऐसा देखा गया है अक्सर कि जो आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में उनके साथ अगर खरीदा है, तो बाय द टाइम वो 2-3 साल या 4 साल में कंप्लीट होता है, तो उसमें अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन हो जाता है। आज का जो मार्केट एकदम रेसिडेंशियल का काफी अच्छा चल रहा है, तो इस टाइम आपको रेडी टू मूव थोड़ा महंगा मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन आपको फिर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ मिल जाए, और जिस तरह के ऑफर्स हैं, फेस्टिव सीजन है, तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। तीनों डेवलपर्स के बारे में कोई वो नहीं है, जो आपको बेहतर डील दे आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वली गुड हैं। डिपेंड करता है कि आपको डील कौन अच्छी दे रहा है, और उसमें आपकी जो टाइमलाइन है पोजीशन की वो क्या रहती हैं। सो मुझे लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, और ये तीनों ही डेवलपर्स अच्छे हैं आपके लिए। राइट, चलिए, तो सचिन भाई आपको यही सलाह है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। तीनों ही डेवलपर बड़े नामी गिरामी डेवलपर है। 2 के तो प्रोजेक्ट आई थिंक इस समय है बाजार में, और जो ओबेरॉय आपने जिक्र किया नेक्स्ट ईयर लॉन्चिंग के लिए लगा हुआ है, लेकिन तीनों ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं। और जिसमें से आपको बाहर निकलने की आप बात कह रहे हैं, आप 10-12 साल से अगर निवेशित है तो उससे बाहर निकल सकते हैं। रीजन आपको बताएं कि क्यों आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। चलिए, तो इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं खत्म करेंगे, और जाने से पहले असलम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक लेटेस्ट अपडेट हमें दिया प्रॉपर्टी बाजार का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और यहाँ पर आप ब्रेक लें, उससे पहले आपसे भी हमेशा की तरह हम यही निवेदन करेंगे कि आप pg@moneycontrol.com पर अपनी क्वेरीज, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हमें भेजते रहे, और अपना नंबर, फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दें, ताकि सारा डिटेल हम आपसे ले लें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह और बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दे पाए। चलिए, तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपको दिखाएंगे सिग्नेचर ग्लोबल की एक शानदार प्रॉपर्टी, लेकिन ब्रेक के उस पार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और अब वक्त है कि हम आपको दिखाएं कुछ शानदार रिहायशी प्रोजेक्ट। तो चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से सटे सैटेलाइट सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 88A में लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल और सिग्नम 88A को भूमि पूजन उसका कर दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास होने वाला है इस प्रोजेक्ट में और क्यों आपके ड्रीम होम की तलाश शायद यहां खत्म हो सकती है। गुरुग्राम ने पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, जहां का रियल एस्टेट बड़ी तेजी से बूम कर रहा है और अब ये शहर इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हब के तौर पर भी जाना जाता है। इसी के मद्देनजर देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिग्नेचर ग्लोबल ने हाल ही में अपने नए प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल और सिग्नम 88 के भूमि पूजन का आयोजन किया। आज हमने भूमि पूजन किया 88A इंपीरियल का और इसमें टोटली 1084 रेसिडेंशियल यूनिट हैं और 240 शॉप्स हैं। सिग्नेचर ग्लोबल का जो द इंपीरियल के नाम से प्रोजेक्ट है और साथ साथ जो सिग्नम 88 है उसका दोनों का आज हमने प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। जो ये प्रोजेक्ट है ये करीब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सेक्टर 88A गुरुग्राम में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल और सिग्नम 88 के तकरीबन 8.9 एकड़ में फैले हुए हैं और यहाँ 1084 रेसिडेंशियल यूनिट्स और 240 शॉप्स हैं। जो पॉलिसी है अफोर्डेबल हाउसिंग की, इसमें 8% जो कमर्शियल का पार्ट है और 92% रेसिडेंशियल का पार्ट है। तो ये जितनी भी सिग्नम जैसे हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें जितना कमर्शियल का पार्ट होता है हम उसको सिग्नम बोलते हैं। तो जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग आप देखेंगे तो उसमें सिग्नम का एक हब आपको हर जगह मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट के पास है जो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ NH8 के हीरो होंडा चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट होने की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। सिग्नम 88A जो प्रोजेक्ट है ये गुड़गांव के सेक्टर 88A में स्थित है और ये बैंग ऑन एकदम पटौदी एक्सप्रेसवे जो नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुका है उसके ऊपर स्थित है। और इसकी कनेक्टिविटी की अंदर बात करें, एक तरफ ये द्वारका एक्सप्रेसवे लगता है, एक तरफ ये आपका एक्सप्रेसवे लग गया है, तीसरी तरफ इसकी कनेक्टिविटी हीरो होंडा चौक से भी बहुत उम्दा है। सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल और सिग्नम 88A IGBC गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट है। प्रकृति के संसाधनों का खास ख्याल रखते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज की पॉलिसी पर फोकस करता है। IGBC गोल्ड रेटेड चैंपियन का जो अवार्ड है वो सिग्नेचर ग्लोबल के पास पहले से ही है और ये प्रोजेक्ट भी IGBC गोल्ड रेटेड है। बात रही डिफरेंस की, तो ये IGBC गोल्ड रेटेड की सेंस में जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके अंदर हम रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज की पॉलिसी पे काम करते हैं। मतलब कि 3R की पॉलिसी पे काम करते हैं, जिसके अंदर हम वाटर की रीयूज करते हैं और जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको रिड्यूस करते हैं और बहुत सारी जो और चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल करते हैं, ताकि जो हमारी प्रगति है उसके संसाधन बचे रहें और कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें और कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को हर तरह से प्रमोट करके बचा सकें। इस प्रोजेक्ट के साथ सिग्नम 88A के नाम से एक हाई स्ट्रीट रिटेल आर्केड भी है, जहां आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। जो ये प्रोजेक्ट है क्योंकि हाई स्ट्रीट रिटेल आर्केड है और इसमें जो यूनिट का साइज़ है करीबन 250 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 500 स्क्वायर फीट तक के साइज़ की इसके अंदर आपको शॉप्स मिलने वाली हैं। और जो अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो करीबन 60 लाख रुपीज़ से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक ऐसा टिकट साइज़ है और आराम से इजी पेमेंट प्लान है। 35 मीन्स ईजिली आपको आज से 35 देना है, आपको करीबन 1.5 साल बाद और सुपर स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 30% देना है और पोजीशन पे 35% देना है। ईजी पेमेंट प्लान इज़ देयर। टिकट साइज इज़ वेरी लो, जस्ट 60 lakhs
and the square feet wise 250 square feet only, then this is the right moment क्योंकि inaugural offer भी चल रहे हैं। जो लोग इसमें दुकानें खरीदते हैं उनके लिए सिग्नम 88 में कुछ आकर्षक स्कीम भी पेश की जाएंगी जिससे कस्टमर्स को डबल फायदा होगा। जहाँ तक स्कीम की बात है, क्योंकि हमने भूमि पूजन किया है और जो हमारे जितने भी कस्टमर्स आज तक सिग्नेचर ग्लोबल से जुड़े रहे हैं, कभी ना कभी उन्होंने सिग्नेचर में अप्लाई किया है, उन सब के लिए और एक क्योंकि खुशी का मौका है तो सिग्नेचर ग्लोबल ने एज लॉयल्टी प्रोग्राम उनको एक स्कीम वर्कआउट की है कि ताकि क्योंकि हमारे वो कस्टमर इन लोगों ने हमारे आज तक सिग्नेचर ग्लोबल में इंटरेस्ट दिखाया है और ट्रस्ट करते हैं, तो उसी के तहत हमने करीबन 1,51,000 रुपये का एक लॉयल्टी वाउचर उनको दिया है और वो वाउचर आप आके सिग्नम 88 के अंदर रिडीम कर सकते हैं। और क्योंकि खुशी का मौका है, वाउचर भी रिडीम करें और हमने जितने भी लोग शॉप बुक कराएंगे उनमें उन लोगों को 2 लोगों को हम लोग दुबई ट्रिप देने वाले हैं और साथ साथ जब साइट पे आएंगे क्योंकि खुशी का मौका है तो आपको एक हम लोग सिल्वर कॉइन से आपका स्वागत करेंगे। ये टेक्नोलॉजी जिसको AFW अपने शॉर्ट फॉर्म में बोला, इसका जो फुल फॉर्म है वो एल्युमिनियम फॉर्म वर्क टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बाहर से मंगाई गई है और इसमें ये 0 डिफेक्ट प्रोडक्ट अगर पब्लिक को आपको देना है तो इसी टेक्नोलॉजी के तहत बन सकता है। एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि जो मटेरियल आपके रूफ में लगता है वही मटेरियल आपके वॉल के अंदर लगता है और ब्रिक लेस कंस्ट्रक्शन इससे होती है और 0 डिफेक्ट जो कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि सारी कंस्ट्रक्शन प्री प्लान होती है। अगर उस पर कंड्यूट भी डलना है तो पहले से प्री प्लान होगा, या जो भी सब कुछ होना है पहले प्री प्लान होगा, तो 0 डिफेक्ट प्रोडक्ट हमको मिलेगा। नो डाउट कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, पर सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने इस काम को और अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। दिस इज द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट प्राइस एंड क्योंकि हम तो लॉयल्टी बोनस आपको हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको दे ही रहे हैं। आइए कम एंड विजिट द साइट, दिस इज योर साइट। राइट, तो ये देखा आपने सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और क्या खास होने जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स में, तो जाइए एक नज़र ज़रूर डाल के आइए। लेकिन हमारे लिए वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होनी है। तब तक अगर आपके मन में कोई क्वेरी, कोई सवाल है तो ज़रूर फटाफट लिख दीजिए pg@moneycontrol.com पर, हम उसका जवाब लेकर आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।